मालूताना में यूपीएससी चयनित दीप्ति वर्मा का भव्य स्वागत, सम्मान समारोह आयोजित। थाना गाजी अलवर, ग्राम तेवड़ी की होनहार बेटी दीप्ति वर्मा के संग लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 876वीं रैंक हासिल करने पर शनिवार को ग्राम मालूताना में उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दीप्ति की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। कार्यक्रम बंशी नेता निवासी मालूताना के सानिध्य में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड जयपुर की पूर्व अध्यक्ष उर्मिला योगी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा उपस्थित रहे। हालांकि समारोह में अधिक समय नहीं दे पाए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका थानागाजी अध्यक्ष चौथमल सैनी शामिल हुए। अति विशिष्ट अतिथियों में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद बुडानिया, विकास बोहरा रैणी, जयराम बनोखर, हेमराज अंबेडकर तथा प्रियंका गांधी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मवीर वर्मा, मुकेश प्रशासक सूरजपुर, भीवाराम आमका मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आदिवासी जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के अध्यक्ष रामशरण मीणा ने किया। सम्मान एवं प्रेरणा समारोह के दौरान दीप्ति वर्मा का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। मंच पर मौजूद अतिथियों ने दीप्ति की मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की सराहना करते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बताया। शिक्षा और पृष्ठभूमि दीप्ति वर्मा, जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य दौलत राम बुनकर एवं माया देवी की सुपुत्री हैं, ने साधारण परिवार से निकलकर ये मुकाम हासिल किया है। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम तेवड़ी, 12वीं मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरमाड़ा जयपुर, स्नातक महारानी कॉलेज जयपुर। तैयारी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। दीप्ति वर्मा ने अपने संबोधन में बाबा साहेब को नमन करते हुए अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन को दिया और युवाओं विशेषकर बेटियों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का संदेश दिया। समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, ग्रामीणों एवं युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने दीप्ति वर्मा की सफलता को क्षेत्र का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। आईएएस सिविल सेवा में आपका चयन हुआ है, उसके उपलक्ष्य में पधारें और अपना उद्बोधन। विशेष से मेरे नाना जी बंसीधर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। गांव से सभी पधारे और आसपास से सभी गणमान्य लोग जो पधारे हैं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरे पास बहुत कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन आप सबने इतना मान सम्मान मेरे परिवार को दिया है, इतना टाइम अपना दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, आप सबको बहुत कुछ पता है मेरे बारे में लगभग, उसके अलावा कुछ है नहीं बताने को, लेकिन फिर भी ब्रीफली अगर बताना चाहूँ तो मेरा जो गांव है वो तेवड़ी है। मैंने वहीं से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, लगभग 9-10 तक। उसके बाद से जो ये सपना है जो आज साकार हुआ है, ये अकेला मेरा सपना नहीं था, ये मेरे पापा का, मेरी मम्मी का, ये पूरा मेरा एक जनरेशन का सपना था कि हमारे परिवार से कोई सिविल सर्विसेज में हो, और मुझे ये मौका मिला कि शायद मैं उसका एक माध्यम बन सकूं। और इस सपने को साकार करने में मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा जो योगदान है, सबसे बड़ा कि मेरे भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, मेरे मम्मी पापा का, मेरी फैमिली का, मेरी दोनों बहनें विशेष है और मेरे भैया, उनका बहुत बहुत योगदान है। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता, उन्होंने मुझे रोक दिया होता, तो शायद आज मैं नहीं होती यहाँ पे। उसके साथ ही इस यात्रा में बहुत सारे मुझे मेंटर मिले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका सपोर्ट बहुत बहुत रहा है। साथ में मेरे जो भी आसपास लोग हैं, वो सब लोग मेरे लिए हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह उन्होंने काम किया है। उन्हीं की बदौलत ये सब आज पॉसिबल हो पाया है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इस लायक समझने के लिए। अगर मैं आगे बात करूँ थोड़ा बहुत इस जर्नी के बारे में, विशेष से लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो सपना था मेरा, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने देखा है। जब मैं स्कूल से निकली थी तो था कि सिविल सर्विसेज करनी है। जब सोचा था कि ये इस एग्ज़ाम के बारे में जब पढ़ा सुना तो बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है। उसी के चलते 4-5 साल हो गए हैं मुझे तैयारी करते।
तो जब शुरू किया था तो पापा हमेशा मेरा एकदम वो कंधा थे पीछे की, हाँ तू कर, हम देख लेंगे जो होगा। शुरू में फेलियर आए क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई नहीं था जो मुझे गाइडेंस मिल सके या ऐसा कुछ नहीं था। तो जब पापा ने बोला कि तू शुरू कर, तो फिर जब शुरू किया तो एग्जामिनेशंस की समझ नहीं हो पाई, बहुत हर्डल्स आए, बहुत चैलेंजेस आए। उसी के चलते 2 अटेम्प्ट्स में मेरे को फेलियर मिली। लेकिन ये जर्नी में मैंने सीखा है कि फेलियर आपका एक पार्ट है। ये एक यात्रा ही ऐसी है कि आप जब तक उसको एक नेचुरल नहीं मानोगे आप पीछे चले जाओगे। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन पिछले 4-5 साल में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो सीखा है, उससे मैं ये बोलना चाहती हूँ बच्चों को जो भी यहाँ पे स्कूल में है या फिर कॉलेज में होंगे, फ्यूचर अपना देख रहे होंगे कि किस चीज़ में हमें जाना है, उनको मैं ये बोलूँगी कि आप लोग सपने देखिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका सपना देखना। आप बड़े सपने देखेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली वो जो एक डायलॉग भी है फेमस कि पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी, वो बिल्कुल सही है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे उस सपने को साकार करने में, लेकिन सबसे पहले आप बड़े सपने देखिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको खुद को लगेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम तो बहुत छोटे से गांव से आते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या गाइडेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले वो ज़रूरी है। इसके आगे मैं बोलूँगी कि सपने देखिए और उन पर मेहनत कीजिए। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, मैं भी इसी क्षेत्र से पढ़ी हूँ, इसी से बड़ी हूँ, मुझे पता है यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि चैलेंजेस सबको हैं। जो भी अगर किसी भी फील्ड में कोई कुछ कर रहा है, सबको चैलेंज आते हैं। आप लोग निरंतर मेहनत कीजिए। आपका जो वाई है ना, आपको क्यों करना है, आपको आपके बहुत सारे रीज़न होंगे। आपकी परिवार की सिचुएशन आपको बदलनी है, आपको अपनी सिचुएशन बदलनी है, सोसाइटी का जो एक वो पूरा सिनेरियो आपको बदलना है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ ही खुद पर विश्वास बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि आप किसी भी, जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, तो उसके लिए आपको खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीच में बहुत चैलेंज आएंगे। जैसा मेरा भी 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो कुछ दिन लगा था कि शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बनी हूँ, शायद मेरा नहीं हो पाएगा। मेरा माध्यम भी हिंदी था, तो बहुत सारे हर्डल थे, मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा। बट वो मुझे अपने आप पे पता नहीं अंदर से आवाज़ आती थी कि मैं कर लूँगी, मेरे साथ बहुत सारा सपोर्ट है, तो मैं शायद कर लूँगी। तो वो वाई आपको बहुत क्लियर रखना है, उस पर आपको बहुत भरोसा रखना है। इसके अलावा मैं जो यहाँ पे गांव से जो भी लोग आए हैं, पेरेंट्स जो बच्चों के माता पिता या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनको मैं विशेषतः ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को सपने देखने दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए। अगर आप उनको उठने नहीं देंगे तो समाज पहले रोक देगा। सबसे पहला सपोर्ट उनको आपका चाहिए। आप उनके पीछे खड़े रहेंगे तो वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है जो आपकी छोटी बेटी या बेटा नहीं कर सकता। आप उनको सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे चैलेंज होंगे, लेकिन मेरी ये गुजारिश है, प्लीज़ उनको उठने दीजिए। बेटियों के माँ बाप जो है उनको विशेष से कहना चाहूँगी, अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। वो आपकी जनरेशन्स, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगी, आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। वो उन पर विश्वास कीजिए, उनके सपनों पर विश्वास कीजिए। इसके साथ ही अंत में मैं बोलूँगी, जो बच्चे यहाँ हैं या स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, कोई भी लक्ष्य अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो है आपका अपना स्कूल का सिलेबस, और उस पर बहुत ध्यान देना है। उसको बहुत अच्छे, जो भी आप कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उसको बहुत अच्छे से करना है। आपके स्कूल में बाकी एक्टिविटीज़ होती होंगी, उनमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। कॉलेज में जो लोग हैं, अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये टाइम वेस्ट है, हमें तो कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, लेकिन वो सरकारी नौकरी की तैयारी का वो फाउंडेशन है अभी आपका। उसको अगर आप अभी मजबूत कर लेंगे, आपको लॉन्ग रन में बहुत बहुत बेनिफिट होगा उससे। तो उस सब पे ध्यान देना है। और अंत में अभी जैसे सब बात कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सोशल मीडिया हो या कोई भी फ़ोन हो, ये सब चीज़ें, इनका दोनों यूज़ आप कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप गांव में हैं या कहीं भी हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। आपके पास फ़ोन है तो आप उससे कुछ अच्छा प्रोडक्ट
प्रोडक्टिव कीजिए, ये मैं बोलूँगी। और इस उम्र में आप जिसमें हैं अभी कॉलेज में या स्कूल में, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, क्योंकि आपके अच्छे दोस्त होना, आपके अच्छे आसपास अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और फिर से मैं वही गुजारिश करूँगी पूरे सोसाइटी से कि लड़कियों को, बच्चों को पढ़ने दीजिए, उनको हर एक क्षेत्र में आगे आने दीजिए। ये आपके समाज का जो भी आपको समस्याएं दिखती है, ये उनका सॉल्यूशन है। ये युवा जो है आपकी जो है पीढ़ियाँ बदल देंगे, आपका समाज बदल देंगे। और अंत में फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए यहाँ पधारने के लिए, मेरे परिवार के लिए हमें इतना टाइम देने के लिए बहुत 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 आभार आप सबका। थैंक यू सर।